मैं डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम लोग योग दर्शन में ईश्वर इस विषय पर चर्चा करेंगे। योग दर्शन सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को पूर्ण रूपेण स्वीकार करता है, लेकिन वह एक तत्व ईश्वर को अतिरिक्त रूप में स्वीकार करता है। इसलिए इसमें योग दर्शन में कुल 26 तत्व हो जाते हैं और ईश्वर की मान्यता के कारण योग दर्शन को हम शेषवर सांख्य के नाम से भी जानते हैं। तत्व साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार के लिए योग साधना की आवश्यकता प्रायः सभी दर्शनों एवं भारतीय धार्मिक संप्रदायों में स्वीकार की गई है। गीता में सांख्य को ज्ञान और योग को कर्म माना गया है। वस्तुतः दोनों मिलकर एक ही हैं। सांख्य के 25 तत्वों को तथा प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द रूपी प्रमाण त्रयी को योग ने स्वीकार किया है। योग शब्द का प्रचलित अर्थ मिलन है, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। गीता में योग को सुख दुख संयोग का वियोग बताया है और सांख्य मत दुख की आत्यंतिक निवृत्ति की ओर संकेत करता है, किंतु सांख्य के विपरीत अनंत आनंद या आत्यंतिक सुख भी बताया है। योग वह स्थिति है जहाँ योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता, जिस स्थिति से बढ़कर अन्य कोई लाभ नहीं मानता और जिस स्थिति में वह आत्यंतिक सुख का अनुभव करता है। गीता में ही योग को चित्त निरोध या समत्वम योग उच्यते ऐसा कहा गया है। गीता के अनुसार योग में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय हो जाता है। योग दर्शन में जो ईश्वर है वह एक निमित्त कारण के रूप में लिया गया है। उसे जगत का उपादान कारण के रूप में नहीं स्वीकार किया है। जैसे कि वेदांत दर्शन ब्रह्म को जगत का उपादान एवं निमित्त दोनों कारण के रूप में उसे स्वीकार करता है। यहाँ पर ईश्वर केवल निमित्त कारण है और वह प्रकृति पुरुष संयोग जो सांख्य मानता है कि सृष्टि की प्रक्रिया प्रकृति पुरुष संयोग से हुई है, वह ये व्याख्या करने में असफल रहता है कि प्रकृति पुरुष के मध्य संयोग कौन कराता है। उसका उत्तर योग दर्शन ने दिया है कि इस प्रकृति एवं पुरुष का संयोग का निमित्त जो है वह ईश्वर है। पुरुष यानी चेतन तत्व, प्रकृति यानी जड़ तत्व। जड़ तत्व एवं चेतन तत्व के मिलन से ही सृष्टि की रचना हुई है, क्योंकि इस संसार में जड़ तत्व एवं अचेतन तत्व दोनों तत्व को हम उपलब्धि के रूप में पाते हैं। हम ईश्वर के बारे में थोड़ी विस्तृत रूप से चर्चा करें। योग दर्शन में जो ईश्वर है उसकी परिभाषा दी गई है, क्लेश कर्म विपाक आशयी अप्रामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। अर्थात यह क्लेश, कर्म, विपाक, कर्मफल भी कह सकते हैं और आशय कर्म के संस्कार से सर्वथा अस्पृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर कहा गया है। यानी ईश्वर एक पुरुष विशेष है और वह पुरुष विशेष ईश्वर ही इस प्रकृति एवं पुरुष को संयोग कराने का निमित्त है। ईश्वर नित्य मुक्त है। मुक्त पुरुष पूर्व काल में बद्ध था। प्रकृतिलीन पुरुष की भविष्य में बंध की संभावना बनी रहती है, किंतु ईश्वर सदैव मुक्त और सदैव ईश्वर है। वह नित्य एवं दिक् कालातीत है।
ईश्वर में ज्ञान और ऐश्वर्य की पूर्णता है। वह गुरुओं का भी गुरु है। स पूर्वेशाम अपि गुरु स गुरुणाम गुरु। प्राचीन ऋषियों का भी वह गुरु है। वही वेद का प्रथम उपदेष्टा है। प्रणव उसका वाचक है। तस्य वाचकः प्रणवः। ऐसा योग सूत्र में यह सूत्र आया है। योग सूत्र में ईश्वर का उल्लेख अनेक बार हुआ है। ईश्वर प्रणिधान से भी सिद्धि होती है। ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर पर ध्यान लगाना। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहते हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग। ईश्वर प्रणिधान से समाधि में सिद्धि प्राप्त होती है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है चित्त को भक्ति पूर्वक या दृढ़ता पूर्वक ईश्वर में लगाना, अर्थात ईश्वर के ध्यान की एकतानता। तत्रैकतानता ध्यानम, एक तान, एक विषय पर दृष्टि गड़ाकर ध्यान लगाना, वह ईश्वर, आपका अभिष्ट ईश्वर हो सकता है, जो समाधि सिद्धि अभ्यास तथा वैराग्य रूपी कठिन साधनों से प्राप्त होती है। उसे ईश्वर प्रणिधान द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। कि सामान्य व्यक्ति ईश्वर को, गुरु को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके उस पर ध्यान लगाता है तो मन एकाग्र होता है, चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध होती हैं और ईश्वर प्रसन्न होकर समाधि के विघ्नों और क्लेशों को दूर करके समाधि में सिद्धि प्राप्त करा देते हैं। अतः ईश्वर प्रणिधान समाधि, प्रज्ञा तथा कैवल्य का सरलतम उपाय है। यानी योग दर्शन मानता है कि ईश्वर भी समाधि की सिद्धि में सहायक होने वाले तत्व हैं। ईश्वर की जब कृपा होती है, हम उनका निरंतर ध्यान करते हैं तो वह हमें समाधि की सिद्धि में सहयोग प्रदान करते हैं। किंतु योग प्रतिपादित ईश्वर एक विशेष पुरुष है। वह जगत का कर्ता, धर्ता, संघर्ता, नियंता नहीं है। असंख्य नित्य पुरुष तथा नित्य अचेतन प्रकृति स्वतंत्र तत्वों के रूप में ईश्वर के साथ साथ विद्यमान है। साक्षात रूप में ईश्वर का प्रकृति से या पुरुष के बंधन और मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। उनका कार्य अपने भक्तों के समाधि पथ में आने वाले विघ्नों को दूर करके समाधि सिद्धि को संभव बनाना है। मुक्त पुरुषों से भी ईश्वर का कोई सहज घनिष्ठ संबंध नहीं है। मोक्ष कैवल्य है जिसमें सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। यानी ये व्यक्ति को मोक्ष की तरफ प्रवृत्त करा देता है ईश्वर। वह अपने तदा द्रष्टु स्वस्वरूपे अवस्थानम, ऐसा पतंजलि सूत्र में आया है कि जब योग की सिद्धि होती है, जो दृष्टा है, साधक है, वह अपने ही स्वरूप में स्थित होता है। योग कोई अलग से प्राप्त करने का चीज़ नहीं है। मूलतः अपने आत्म साक्षात्कार का नाम ही योग है। आत्म साक्षात्कार यानी ब्रह्म साक्षात्कार। हाँ, तो इस तरह से योग दर्शन में ईश्वर की मान्यता है और ईश्वर हमें योग के साधन में, सिद्धि में सहायक तत्व है और वह एक निमित्त कारण है। इससे अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं है। लेकिन वह एक परम सत्ता के रूप में भी स्वीकार किया है जो समाधि की सिद्धि में सहयोग प्रदान करता है। धन्यवाद, नमस्कार।